Dear students, today we will learn speech writing. A speech is a formal talk or discourse delivered to an audience to express thought or opinion over a particular subject matter. It reflects of thoughts and accuracy of tests in a balanced manner. तो स्टूडेंट्स जो स्पीच राइटिंग है वो ऑडियंस को अपने जो आपके थॉट्स हैं ओपिनियंस हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और जो हमारे थॉट्स हैं उनको एक एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग और एक बैलेंस मैनर में हमें एक्सप्रेस करना होता है। तो यहाँ हमें लिखना है स्टूडेंट्स पेपर एग्ज़ाम जो आपका है उसके लिए तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मेट स्टूडेंट्स, तो वर्ड लिमिट जो है 120 to 150 वर्ड्स है और टोटल वेटेज जो है स्टूडेंट्स 5 मार्क्स है, जिसमें कि फॉर्मेट जो है स्टूडेंट्स उसका 1 मार्क होगा, कंटेंट जो है 3 मार्क्स का होगा और एक्सप्रेशन जो है 1 मार्क का होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो फॉर्मेट है उसमें आपको टाइटल और रिटन बाय जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको वो लिखेंगे तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ ग्रीटिंग सैल्यूटेशंस जो है, एड्रेसिंग द ऑडियंस वो लिखना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, नेम एंड डेजिग्नेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। उसके बाद कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट में स्टूडेंट्स फैक्ट अबाउट द टॉपिक, कोज एंड इफेक्ट ऑफ द कोज, डेटा एंड एग्जाम्पल आर रियल इनपुट, कंक्लूजन by giving suggestions, thanks to giving to the audience, thank you। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आप देखिए कि आप कैसे स्पीच को स्टार्ट करेंगे। आप डिलीवर करते हैं तब या आपको ये लिख क्वेश्चन रिटन फॉर्म में आएगा तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कुछ स्टाइल आपको दिए गए हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 3 स्टाइल हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद आया, कौन सा आप याद करके अपने पेपर में लिखने वाले हैं। तो पहला है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट माय व्यूज़ ऑन द टॉपिक। तो यहाँ टॉपिक का नाम आगे आ जाएगा, टाइटल, और उस पर हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड है ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयस मॉर्निंग। आई, तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ऑफ क्लास, विश टू स्पीक ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, और टॉपिक का यहाँ नाम आ जाएगा और फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कंटेंट में, जैसे कि आपको बताया गया था कि आप उसमें उसके जो कोज इफेक्ट्स हैं और जो आपका वे टू एक्सप्रेशन है वो। नेक्स्ट है स्टाइल, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम, तो यह नाम आ जाएगा, ऑफ क्लास, जो भी क्लास जिस क्लास से आप बिलोंग करते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डिलीवर ए स्पीच ऑन द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन तीन स्टाइल हैं। कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको कौन सा पसंद आया और कौन सा आप पेपर में लिखने वाले हैं। और इसी तरह से हाउ टू एंड कंक्लूड, और हम एंड कैसे करेंगे। तो ये दोनों ही बातें स्पीच में इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो आप एंडिंग करते हैं तो उसमें देखिए आप लिखेंगे, देयर फॉर इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाई स्ट्रोंगली सपोर्टिंग द आइडिया दैट। तो जो भी आपके पास आइडिया है कंक्लूजन के तौर पर वो आप लिखेंगे, या फिर आप एस थैंक्स गिविंग, थैंक्स ऑल फॉर बीइंग सो जनरस टू लिसन टू माई व्यूज़ सो अटेंटिवली एंड पेशेंटली। और फिर आप ओनली सिंपल थैंक यू लिख देंगे अगर आपको ये लाइन नहीं ध्यान है या आपने याद नहीं किया है। तो अच्छी बात तो ये है कि आप याद करें, थैंक्स ऑल फॉर गिविंग सो जनरस टू लिसन टू माई व्यूज़ सो अटेंटिवली एंड पेशेंटली। तो ये दो फॉर्मेट हुआ स्टूडेंट्स के कैसे आप स्पीच को स्टार्ट करेंगे। 3 स्टाइल हैं, कोई एक स्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं। आप एंड कैसे करेंगे वो आपके सामने है कि आप किस तरह से आप लिखेंगे अपने कंक्लूजन को और किस तरह से आपको थैंक्स आप स्पीच में कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, आपके स्पीच से रिलेटेड एग्जाम्पल इज, द क्रेज फॉर जंक फूड इज एट ए राइज अमंग द चिल्ड्रन, you are worried about its impact on health, you decide to deliver a speech in 120 to 150 words in the morning assembly of your school on the topic say no to junk food।
यू आर राम रचिता ऑफ क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स आप स्पीच, फिर उसके बाद टाइटल आ जाएगा। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्दी एंड joyous morning. I am Ram of class 11th, wish to speak on some very important topic of the negative impact of junk food. The young children have a craze for the fast foods which contain more fats than our regular Indian meals. They spend lavishly on chips, pizzas, cheese, burger, noodles, carbonated drinks, chocolates, etc. You all are well aware of the junk food culture. Junk food shops are the hotspot that are targeting you towards an unhealthy lifestyle. This inculcation of wrong eating habits is certainly going to take a toll on your health. Regular visits to fast food centers cause health hazards. They contain chemical and toxins that are harmful of the body. Hence, children suffer from malnutrition, poor vision, and vitamins deficiency. They are prone to a sedentary lifestyle and feel too lazy to follow active regimen for a healthy body and mind. Moreover, junk food is not freshly cooked and lacks of nutritious value. Therefore, in the end, I would like to end my speech by strongly supporting the idea that it is high time we realize the value of balanced diet, fresh vegetables and fruits. They taste better and have quality. Say no to junk food. Healthy meal every day. Keep ailments away. Thank you. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको देखिए किस तरह से हमने स्पीच को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग जो लाइनें हैं वो, उसके बाद स्टूडेंट्स एंडिंग किस तरह से किया, तो वो दोनों ही स्टाइल आपको दिए गए थे और दोनों यहाँ देखिए यूज़ किए गए हैं। आपने भी इसी तरह से जब आप लिखेंगे तो यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यूर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग ए रोड सेफ्टी वीक इन विच मैनी एक्टिविटीज मेकिंग रोड सेफ फॉर commuters are being organized. You are Rahul Ritu, write a speech in about 120 to 150 words. So speech students, respected principal, teachers and my dear friends, a very good morning to all of you. Today I am here to present my views on the topic road safety. It refers to the measures used to prevent the users from meeting an accident and encountering the end of their lives due to either their own or someone else's carelessness. Did you know that India suffers the highest number of road accident death in the world? Over the last decade, around 12 lakh people have been killed and 50 lakh have been left seriously injured. Accidents occur on roads, but their effect have to be borne by the family where they lose a member of, maybe a breadwinner forever, leaving their lives pitiable. How long will such incident of overspeeding, drunken driving or road rage continue? The need of the hour is to cultivate a character that believes in road safety, practice road safety, and does not tolerate its breach. Road safety starts from us, the parents, the teachers, and we, the students. Remember, our safety is in our hands. We need to be aware of the fact that follow safety on road should be a habit with all of us to ensure an environment for safe driving and to prevent untimely deaths occurring under the wheels. Thank you. Next. तो स्टूडेंट्स आप के सामने ये दो एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह से फॉलो करके इन्हें लिखेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे स्पीच राइटिंग के लिए। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मेरा मैसेज आपको कि आप हर रोज़ मेडिटेशन किया कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन
हमें मेंटली रूप से जो हम टायर होते हैं उससे निजात दिलाता है, और हमें जो हमारी एनर्जी है उसका लेवल जो है वो बूस्ट करता है। तो मेडिटेशन किया कीजिए, काफ़ी फ्रूटफुल है हमारी लाइफ के लिए और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और मेडिटेशन का फ़ायदा ये भी है स्टूडेंट्स के, हम कहीं भी किस पीसफुल प्लेस पर आराम से बैठकर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, और किसी भी पोजीशन में बैठ के हम कर सकते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।